आपने बाली को मेंशन किया। राम ने जैसे बाली को मारा, उस पे भी अक्सर कहा जाता है कि ऐसे कैसे मार दिया, पीछे से क्यों मार दिया। अगर सामने से राम क्यों नहीं लड़ते। हालांकि लोगों को ये पता है कि बाली को एक वर मिला था कि जो लड़ेगा उसकी आदिशक्ति उस पर आ जाएगी। फिर भी भगवान होते हुए भी या भगवान का अवतार होते हुए भी आपने पीछे से क्यों मारा? अच्छा, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आधी शक्ति वाली की चली जाएगी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई बात नहीं है कि वाली की ऐसी शक्ति है कि उसके सामने से कोई आएगा तो वो लड़ लेगा। हुआ तो कॉन्सेप्ट ही बताया था ना सीरियल में। नहीं, अच्छा। सीरियल में बताया है पर वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है। अच्छा ठीक है। तो सीरियल में कहाँ से, मानस से बताया? मेरे ख्याल से मानस में भी नहीं है, ये शायद किसी और रीटेलिंग से है। मानस में भी ये बात नहीं है। ओके। आज होता तो ट्रोल हो जाते ना। एक्चुअली पर आजकल भी देखो कितने सारे लोग क्लिकबेट के लिए कुछ भी करते हैं। हाँ, है ना। सही बात है। तो वाली जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न स्वयं वाली श्री राम से पूछ रहा है मरने के दौरान। मतलब हाँ, तो उसको पीछे से लगा है, ही इज फेटली इंजर्ड, मतलब पता है कि अब मृत्यु हो ही जाएगी, बट ही इज नॉट डेड येट। लहू बह रहा है उसका, ये सब है। तो जब पहले तो वो शॉक में है कि अरे ये पीछे से कहाँ से आया, ऐसे मुझ पर किसने वार किया। उतनी देर में श्री राम लक्ष्मण सब चले जाते हैं एंड वाली को समझ आ जाता है कि इन्होंने मारा है। तो वो कहता है कि भाई मुझे तो मैंने तो जो सुना था कि अयोध्या के जो राम है वो तो बहुत धार्मिक है, बहुत वर्चुअस है, ऐसे हैं वैसे हैं, पर आप तो तपस्वियों के कपड़ों में अधर्मी निकले, क्योंकि आपके साथ तो मेरी कोई शत्रुता थी ही नहीं, तो आपने मुझे क्यों मारा, और वो भी पीछे से मारा, इस तरह छल करके मारा, ये तो अधर्म है, ऐसे वाली बोलता है। श्री राम कहते हैं तुम मुझे धर्म अधर्म सिखाओगे? तुम स्वयं राजधर्म जाने हो कभी? अगर तुम राजधर्म जानते, अगर तुम धर्म अधर्म जानते, तो तुम ऐसा वाद विवाद ही मुझसे ना करते, और तुम वही करते जो मैंने किया है। फिर वो समझाते हैं कि उन्होंने क्यों किया है। वो कहते हैं अयोध्या का जो राज्य है वो चक्रवर्ती राज है, इसीलिए भरत जो है वो इस पूरा जो क्षेत्र है वहाँ का राजा है, और मैं यहाँ वन में भरत का प्रतिनिधि हूँ। तो जहाँ पर भी अधर्म होगा वहाँ पर दंड देकर, अधर्म करने वाले को दंड देकर धर्म संस्थापन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा अधर्म क्या था? राम कहते हैं कि सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है। ठीक है। छोटा भाई बेटे समान होता है, पुत्र समान होता है, शिष्य समान होता है। छोटे भाई की जो बहु पत्नी है वो तुम्हारे पुत्रवधू समान, तुम्हारी पुत्री समान होती है। तुमने क्या किया? तुमने अपनी ही पुत्रवधू को जबरदस्ती छीन लिया, किडनैप कर लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। ऐसा मनुष्य जो अपनी माँ, बहन, बेटी और छोटे भाई की वाइफ मतलब पुत्रवधू पर इस प्रकार कुदृष्टि डालकर गलत व्यवहार करता है, उसके लिए स्मृति में एक ही दंड है, तस्य दंड वध स्मृत। ऐसे मनुष्य के लिए केवल मृत्यु दंड ही है। मैंने तुम्हें दंड दिया है। वो बेसिकली ये समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा हूँ, आगे से क्यों कर रहा हूँ, पीछे से क्यों कर रहा हूँ, ये कोई बात ही नहीं है। तुमको दंड दिया गया है क्योंकि तुमने इतना घिनौना अपराध किया है। तुम अगर राजधर्म समझते तो तुम यही करते, वो ये समझाते हैं। और फिर और वो 2-3 लॉजिक देते हैं, बट बेसिकली दिस इज द की पार्ट। सो दिस इज व्हाई। बट फिर भी पीछे से मारना ऐसी कोई उसका हिस्सा नहीं था जो आप ये कह रही हैं कि वर था और ताकत था, वो बस मार दिया ऐसे। देखो, इट वाज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड पार्ट ऑफ दंड। ठीक है, कि अगर कोई अधर्मी है तो उस अधर्मी का विनाश करना आवश्यक है, उसको दंड देना आवश्यक है। आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे लेंगे हम लोग? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है तो ऑब्वियसली मैं तो बदला लूंगा नहीं उससे, मैं कानून के पास जाऊंगा। करेक्ट। और अगर कानून भी मेरी हेल्प नहीं करता है तो क्या मेरे को वो राइट्स हैं कि मैं वो कर पाऊँ? तो राम राजधर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, हम सबका ना एक अमुक रोल है सोसाइटी में, अमुक स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस और स्कोप ऑफ कर्तव्य है। ठीक है। अगर प्रत्येक जन अपने हाथ में दंड देने का कार्य ले ले, सही बात है, तो समाज में हिंसा ही फैल जाएगी। ठीक है, राइट। अपने मर्जी अनुसार कोई भी वायलेंस करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पर जो पुलिस में है, जो कानून में है, जो राजा है, उनका तो कर्तव्य बनता ही है कि किसी भी प्रकार जो अधर्मी है, जो अपराध कर रहा है, जो आतंकी है, उसको खत्म करे और करे। उस केस में अगर कोई झंडा लेके आता है ह्यूमन राइट्स का, तो इट मीन्स नथिंग।
क्योंकि अगर आप उस आतंकवादी के ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो तो उनका क्या, जो इनोसेंस है जिसको इस आतंकवादी ने मारा है, पहली बात। दूसरी बात, उसे दंड ना देके उसमें अहिंसा वहिंसा ये सब लाके आप क्या कर रहे हो, उसके जैसे और आतंकवादियों को आप प्रोत्साहित कर रहे हो। ठीक है, जो आप अगर आतंकवादी की और हिंसा की बात करते हो तो समाज की ओर, अगर आतंकवादियों के लिए अहिंसा की बात करते हो तो समाज पर तो वो हिंसा हो गई ना। ठीक है। और राजा का कर्तव्य है समाज का ध्यान रखना, समाज में दंड, ये अपराध ना हो उसका ध्यान रखना, इसलिए कैसा भी अपराधी हो उसको खत्म करना एक राजा का कर्तव्य है। हम सब नहीं कर सकते। हमारे लिए जो कर्तव्य है वो ये है कि भाई आप जाके कंप्लेन करो एंड फाइट इट टिल योर लास्ट। ठीक है। सो हर एक का अपना अपना कर्तव्य है। अगर कोई ये ले कि गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा तुम अपने कुटुंब का मत देखो, क्षत्रिय धर्म का रक्षण करो, पर वो कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई कंपनी है, कोई $multi-million से अंबानी अदानी की कंपनी है, ठीक है, तो हम सब में, सबके लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वी हैव टू चूज बिटवीन आवर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है। सपोज कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन करना है, बहुत बड़ी मीटिंग है, और घर पे बेटा बेटी कोई भी है वो अत्यंत बीमार है, हॉस्पिटल ले जाने वाली वो हालत है, तो क्या एक्सपेक्टेशन फ्रॉम से अंबानी वर्सेस समबडी हु इज अ क्लर्क इन हिज कंपनी बी द सेम? क्लर्क का क्या है, वो तो छुट्टी लेके चला जाएगा। सही बात है। उसके सर पे तो कंपनी को आगे लेके जाने का नहीं है, ठीक है ना, और उसके पास तो ऑप्शन भी नहीं है, परिवार का ध्यान कौन रखेगा। पर अगर कोई अंबानी है तो अंबानी के बच्चों का ध्यान रखने के लिए तो बहुत सारे हैं, पीपल कैन मैनेज, राइट। अंबानी पर उसके पूरे कंपनी के लाखों लोगों का रोजी रोटी डिपेंड करता है, तो ही हैज टू स्टिल गो आउट एंड डू द मीटिंग, राइट। सो हाउ डू यू एक्ट, व्हाट इज योर कर्तव्य, वो आपका क्या रोल है सोसाइटी में और आपका स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, दोनों पे निर्भर करता है। दोनों पे डिपेंड करता है।